प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम 12 और 19 मार्च को होने वाला है और उसके जो एडमिट कार्ड है वो भी आ चुके हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए। 1 नंबर प्रश्न है हमारा कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग। तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जैसलमेर है वो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। जैसलमेर है वो धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। 12.66% है वो अधिक बड़ा है किससे, धौलपुर जिले से। कौन, जैसलमेर। जैसलमेर जिला है वो 12.66 गुना ज़्यादा बड़ा है धौलपुर जिले से। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। राजस्थान में छप्पन का जो मैदान है वो कौन सी नदी के बेसिन में स्थित है। राजस्थान का छप्पन का जो मैदान है वो कौन सी नदी के बेसिन में स्थित है, माही नदी के बेसिन में स्थित है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है, माही नदी के बेसिन में। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है। तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है। तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ जो नगर है वो उदयपुर है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है, उदयपुर। उदयपुर जो कि तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं वो देसूरी व हाप्पी दर्रे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, देसूरी व हाप्पी दर्रे जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, पुरवैया यानी कि पुरवई से तात्पर्य है। पुरवई से क्या तात्पर्य है। पुरवई से तात्पर्य है वो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। पुरवाई से तात्पर्य है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को क्या कहते हैं, पुरवाई यानी कि पुरवैया कहते हैं। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा जिसे पुरवैया या फिर पुरवाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, माही नदी किन राज्यों में बहती है। माही नदी है वो कौन कौन से राज्यों में बहती है। माही नदी है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहती है। माही नदी किन किन राज्यों में बहती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहती है। अगला प्रश्न है, मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता है। कोठारी को, कांतली को, घग्गर को या फिर बेड़च को। मृत नदी के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है जिसका प्रवाह क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़। मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, घग्गर नदी को। अगला प्रश्न है, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण है वो किसने करवाया। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। वासुदेव ने, अजयराज ने, कानड़देव ने या फिर अर्नोराज ने। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव ने करवाया। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। सांबर झील का निर्माण है वो बिजोलिया लेख के अनुसार वासुदेव ने करवाया। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप में होती है। सेवण घास है वो कौन से जिले में विस्तृत रूप में होती है। सेवण घास है वो जैसलमेर जिले में विस्तृत रूप में होती है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है। सेवण घास है वो जैसलमेर जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है। राजस्थान में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य है वो सीता माता अभ्यारण्य है। सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है राजस्थान में। राजस्थान में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य है वो सीता माता अभ्यारण्य है। तो जो हमारा सीता माता वाला ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाई बांध परियोजना का लाभ किन जिलों को मिलता है। जवाई बांध परियोजना है उसका लाभ कौन कौन सी जिलों को मिलता है। जवाई बांध परियोजना का जो लाभ है वो पाली व सिरोही 2 जिलों को मिलता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। जवाई बांध परियोजना का लाभ किन किन जिलों को मिलता है। जवाई बांध परियोजना का जो लाभ है वो पाली और सिरोही जिलों को मिलता है। अगला प्रश्न है, गहलोत अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे, गुहिल या फिर गहलोत अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक थे गुहिल, भोज, बप्पा रावल या फिर शिलादित्य।
गहलोत गुहिल अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। अब वो कौन थे? तो गुहिल थे। गहलोत अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे? गुहिल। अगला प्रश्न है, राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति कब अपनाई? राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति कब अपनाई? राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति है वो 1562 ईस्वी के बाद अपनाई। 1562 ईस्वी के बाद राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने एवं कब स्थापित की? झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने एवं कब स्थापित की? झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत है वो झाला मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में की। झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत है वो झाला मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में की। अगला प्रश्न है, किस शासक ने समाज सुधार को प्राथमिकता दी? सवाई जय सिंह ने, माधो सिंह ने, रतन सिंह ने या फिर उमेद सिंह ने? किस शासक ने समाज सुधार को प्राथमिकता दी? समाज सुधार को जो प्राथमिकता है वो सवाई जय सिंह ने दी। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जागीर के क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? जागीर के क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? चिलमर्दो या फिर चिरायत, चीण या फिर चिखड़? जागीर के क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? जागीर के क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाले अधिकारी को चिरायत कहा जाता था। चिरायत, जागीर क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाले अधिकारी को चिरायत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल है वो क्या है? मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल है उच्च वर्गों के लिए गुरुकुल, जाति पंचायत, ग्रामीण परिषद या फिर मंदिर पंचायत? पंचकूल है वो क्या है? पंचकूल है वो है ग्रामीण परिषद। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल है वो एक ग्रामीण परिषद है। अगला प्रश्न है, अजीठो क्या है? एक देसी खेल, स्वर्णकारों का एक औजार या फिर एक वाद्य यंत्र, सूर्यास्त से पूर्व का भोजन? अजीठो क्या है? अजीठो है वो स्वर्णकारों का एक औजार है जिसे अजीठो कहा जाता है। अजीठो क्या है? एक स्वर्णकारों का एक औजार है। अगला प्रश्न है, फेरी लगाकर सौदा बेचने वाले व्यापारी को क्या कहते हैं? फेरी लगाकर सौदा बेचने वाले व्यापारी को क्या कहते हैं? टोकरचंद, टुक्कू, फेरी वाला या फिर टांगरियो? फेरी लगाकर सौदा बेचने वाले व्यापारी को क्या कहा जाता है? फेरी लगाकर सौदा बेचने वाले व्यापारी को फेरी वाला तो कतई नहीं कहा जाता है। तो फेरी लगाकर सौदा बेचने वाले व्यापारी को टांगरियो कहा जाता है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।